Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you ENV सब्जेक्ट. आज मैं आप लोगों को ENV में से चैप्टर 12 पढ़ाऊँगी. सीजन्स एंड एनिमल्स. यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स वो जो है वो कौन से सीजन में किस तरह से वो सीजन के यानी सीजन में किस तरह से एंजॉय करते हैं, वो सब बातें यहाँ पे बताई गई है, वो हम देखेंगे. देखो चैप्टर में सीजन इफेक्ट ऑन लिविंग beings. Animals are also affected by seasons. Animals also enjoy seasons even they feel cold and hot. यहाँ पे बताया गया है कि जो सीजन रहते हैं उसके हिसाब से एनिमल्स लोग हैं वो एंजॉय करते हैं. तो कौन से सीजन में कौन से एनिमल्स और बर्ड्स किस तरह से एंजॉय करते हैं वो सब बातें चैप्टर में बताई गई है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो पहले आएगी कौन से सीजन? समर. इट इज़ वेरी हॉट इन समर बट मैनी एनिमल्स डू देयर एक्टिविटीज़ इन दिस सीजन 2. यहाँ पे बताया गया है कि जो समर की सीज़न रहती है वो बहुत हॉट रहती है, यानी बहुत गर्म रहती है. तो समर की सीज़न में हमको ज़्यादा गर्मी लगती है और उसमें कौन कौन से बर्ड्स किस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं और किस तरह से सीजन में यानी क्या होता है वो सब बातें यहाँ बताई गई है, वो देखेंगे आगे. लाइक बीज मेक बी हाइव many insects come out of their holes they feel very hot. Cuckoo sings in this season. यहाँ पे बताया गया है कि जो ये पिक्चर से ये समर का बताया, समर के सीजन के बारे में बताया है. ये कुकू की पिक्चर से ये इंसेक्ट बताए हैं और ये बी बताई है जो हनी बी रहती है वो, और ये इंसेक्ट है ना. तो यहाँ पे ये हनी बी है, ये हनी बी की पिक्चर से वो पूरा तैयार करती है वो है, और ये हनी बी की पिक्चर से और ये कुकू की पिक्चर से. तो इसमें बताया गया है कि जो समर का टाइम रहता है उस टाइम पे जो कुकू रहती है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कोयल भी बोलते हैं ना. तो ये जो कुकू रहती है वो सिंगिंग यानी गाना गाती है. कब? समर में ज़्यादातर वो अपने मीठे मधुर आवाज़ से वो सॉन्ग गाने लगती है. और जो ये हनी बी है, हनी बी जिसे बोलते हैं हम, वो पूरा समर में ज़्यादातर पूरा मधुआ यानी वो ये बनाती है और इससे बना के वो बहुत यानी उससे खुशी मिलती है, एंजॉय करती है. और जो ये कुक्कू रहती है उसको भी यानी समर के सीज़न में उसको गाना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत एंजॉय फील करती है. तो आगे हम देखते हैं. और ये जो बर्ड्स है यानी ये कुक्कू है और ये बी है वो ज़्यादातर समर के सीज़न में ही इस तरह से एंजॉय करते हैं. अब हम देखते हैं विंटर. तो विंटर में है ये देखो ये पिक्चर्स बताया है. विंटर इज़ एन एंजॉयबल सीज़न. तो विंटर ये जो ऐसे सीज़न है उसमें ज़्यादातर हम एंजॉय करते हैं. तो यहाँ बताया गया है कि ये विंटर का हम वापस से देखेंगे. विंटर इज़ एन एंजॉयबल सीज़न, यानी विंटर में हम ज़्यादातर एंजॉय करते हैं. बीचेस गिव बर्थ टू पपीज, मैनी कलरफुल बर्ड्स कम टू आवर कंट्री फॉर अदर प्लेस वी फील कोल्ड डर्निंग
डर्निंग दिस सीज़न। यहाँ पे बताया गया है, देखो ये जो विंटर है उसमें कौन कौन से बर्ड्स देखने को मिलते हैं। और ये बोलते हैं पपीज़ नाम का बर्ड्स है, वो पूरा कलरफुल रहता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये बर्ड्स ए है, ए भी है। ये जो बर्ड्स ज़्यादातर हमको जो कलरफुल रहते हैं वो हमको ज़्यादातर कब देखने को मिलते हैं, कौन से सीज़न में? विंटर के सीज़न में। ज़्यादातर ये बर्ड्स विंटर में ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे बताया गया कि ये पपीज़ नाम का जो बर्ड्स है ये रहा, वो देखने में बहुत यानी कलरफुल, एकदम से कलरफुल है, बहुत खूबसूरत लगता है। और वो ज़्यादातर हमारी कंट्री में दिखाई नहीं देता है। और जब वो हमारी कंट्री में कब दिखाई देता है? ज़्यादातर विंटर में। जब विंटर के सीज़न में जैसे हम देखते हैं कि जो नल सरोवर है वहाँ पे विंटर रहता है, जब वहाँ बाहर से जो बर्ड्स आते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स रहते हैं। उसमें जब ये जो पपीज़ नाम का बर्ड्स है वो जब देखने को मिलता है, यानी रेगुलर में ये बर्ड्स हमको हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं मॉनसून। मॉनसून सीजन इज़ द क्वीन ऑफ द सीजन। We enjoy this season. Peacock spread their feathers and dance with joy. यहाँ पे बताया गया है कि मॉनसून यानी रेनी, ये सीजन में क्या होता है? बारिश होती है। मॉनसून के सीजन में बारिश होती है, तो ये बहुत एंजॉय करने वाले सीज़न है। इसमें जो पीकॉक रहता है, जो हमारा राष्ट्रीय बर्ड्स है, तो वो क्या करता है, अपने जो फेदर्स यानी जो पंख रहते हैं वो पंख पूरे फैला के जब बारिश होती है तो क्या करता है वो पीकॉक डांस करने लगता है। वो डांस करके खूब एंजॉय करता है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू प्रोटेक्ट द Birds build their nest to protect the thin leaves for heavy rain. जब heavy rain रहती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, जब ये पीकॉक रहता है वो क्या करता है, अपने फेदर्स यानी पंख फैला के नाचने लगता है। और फ्रॉग भी जब हेवी रेन में क्या करता है, फ्रॉग कम आउट ऑन द लैंड एंड क्रॉक अलाउड। In this season, many worms like typhoids। यहाँ पे बताया गया है कि हेवी रेन में जैसे पीकॉक भी जब रेन होती है, बारिश होती है, तो पीकॉक तो बहुत खुश होता है, अपने पंख फैला के डांस करने लगता है, नाचने लगता है। जब ये बारिश जब हेवी और भी हेवी होती है तो जो फ्रॉग रहता है, सब तुम लोग जानते हो कि फ्रॉग किसे बोलते हैं, हम तुम लोगों ने देखा भी होगा। तो फ्रॉग भी क्या करता है, यानी वो भी आता है और वो भी खुश होके अपनी मीठी मीठी आवाज़ में यानी क्राउ क्राउ जैसी आवाज़ में बहुत यानी तेज़ से बोलने लगता है और खूब एंजॉय करता है। इन दिस सीजन मैनी वर्म्स लाइक टाइपिड्स मिलीपेड्स इट। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फ्रॉग है, पिकॉक है, वो सब ये बारिश के मौसम में बहुत खूब एंजॉय करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। कम आउट ऑफ द सोइल वी कैन सी मैनी इंसेक्ट डर्निंग दिस सीजन। यहाँ पे बताया गया है कि जो मिलीपेड्स नाम का जो इंसेक्ट है, जैसे यहाँ पे पिकॉक है, ये फ्रॉग है और इसे क्या बोलते हैं, मिलीपेड्स, ये इंसेक्ट है, ये भी बारिश के दिनों में खूब एंजॉय करता है, इसे भी बारिश बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम पीछे देखेंगे।
यहाँ पे देखो, ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल्सो इफेक्ट बाय द सीज़न। यहाँ पे तीनों सीजन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, देखो विंटर, ये पिक्चर से विंटर के दिनों की है ना। तो विंटर में क्या होती है, ज़्यादा ठंडी लगती है हमको। तो ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं, ऐसे लकड़ियाँ जो रहती है उसको इकट्ठी करके इस तरह से आग जलाते हैं और वहाँ पे हम बैठे रहते हैं और आग के आगे हाथ, या बहुत ठंडी की वजह से उनका यानी उसकी जो बाफ रहती है उसके हमको अच्छा लगता है। ये जो ए बी है, ये भी विंटर की ही पिक्चर से, यानी विंटर के दिनों में हम कौन कौन से कपड़े पहनते हैं वो बताया गया है। तो देखो कैप, स्वेटर है, हैंड ग्लोव्स है, वो सब पहनते हैं जिससे हम ठंडी से बच सकते हैं। अब ये है पिक्चर्स समर की। समर के दिनों में क्या होता है, बहुत गर्मी लगती है। तो गर्मी के दिनों में हमको ठंडक अच्छी लगती है। तो गर्मी से बचने के लिए हम फैन है, एसी है, कूलर है, वो सब ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उनसे हमको वो यूज़ करने से हमको अच्छा लगता है। और खाने में और ड्रिंक में भी हमको, जैसे कि हम आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक से वो पीते हैं और ज़्यादातर हम आइसक्रीम ही खाना पसंद करते हैं और ठंडा पानी पीने का, जिससे हमको गर्मी से राहत मिलती है और ठंडक महसूस होती है। तो ये है गर्मी समर के दिनों की पिक्चर से। अब ये है रैनी यानी बारिश की, यानी मानसून के सीजन की पिक्चर से। जब बारिश होती है तो सब लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला यानी छाता लेके बाहर निकलते हैं, रेनकोट पहनते हैं और इस तरह से बारिश से बचने के लिए ये लोग सभी चीज़ें यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, अम्ब्रेला, रेनकोट। और जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी एंजॉय के लिए क्या करते हैं, जो पेपर रहता है कागज़, उसकी बोट यानी नाव बना के वो पानी में बहाते हैं और खूब यानी एंजॉय करते हैं। इस तरह से यहाँ पे तीनों सीजन बताई है, विंटर, समर और मानसून। तो यानी कौन कौन से सीजन में हम कौन कौन किस तरह से रहते हैं वो यही पिक्चर्स में दिखता है। अब हम नीचे देखते हैं, इन समर, यानी यहाँ पे समर की सीजन की बात की गई है, वो हम देखेंगे। इन समर वी वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स, वी switch on fans and sit under it. We like to take bath with cold water. We drink water and cold drinks. We also eat ice cream. यहाँ पे समर के दिनों की बातें बताई है। यहाँ पे बताया गया है कि समर के दिनों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो लाइट कलर के, यानी ज़्यादातर हम वाइट कपड़े पहनने का पसंद करेंगे और लाइट में कॉटन कपड़ा पहनना पसंद करेंगे जिससे हमको ठंडक मिलती है। और ज़्यादातर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, फ़ैन, एसी, कूलर, इससे हमको ठंडक मिलती है। फिर हम बार बार यानी ज़्यादातर हम नहाना पसंद करेंगे, है ना। तो ये वो भी कैसे पानी से नहाएंगे, ठंडे पानी से, जिससे गर्मी की वजह से हम जब ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वी ड्रिंक वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक, यानी ज़्यादातर हम गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक्स पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। वी ऑल्सो ईट आइसक्रीम, यानी हम ज़्यादातर आइसक्रीम खाना भी समर की सीज़न में बहुत पसंद करते हैं। और ये सब चीज़ें खाने और पीने से हमको ठंडक महसूस होती है। अब हम देखते हैं इन विंटर, यानी विंटर की सीजन की, यानी ठंडी के दिनों की। ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं, क्या अच्छा लगता है हमको, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, दे गो आउट फॉर जॉगिंग, set fireplace at home to get hot
दिस इज़ द राइट टाइम टू एन्जॉय पिकनिक। इसमें बताया गया है कि हम विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन यानी गर्म कपड़े जो ऊन से बनते हैं वैसे कपड़े हम ज़्यादातर पहनेंगे, जिससे हमको ठंडी से राहत मिलती है। हमको थोड़ा जैसे गर्म सा हॉट जैसा महसूस होता है कपड़े पहनने से। और इसमें बताया गया है कि ठंडी में हम जॉगिंग करना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम जॉगिंग करते हैं ठंडी के दिनों में, यानी चलने जाते हैं। और यहाँ पे बताया है कि ये जो विंटर के सीज़न में हम ज़्यादातर राइट टाइम पे क्या करते हैं, एन्जॉय पिकनिक, यानी हम पिकनिक कब जाते हैं, विंटर के सीज़न में। विंटर के सीज़न में हम पिकनिक एन्जॉय अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो ज़्यादातर हम पिकनिक भी विंटर में ही जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मानसून के सीज़न, इन मानसून। तो यहाँ पे बताया गया है इन मानसून फार्मर्स फार्म एंड ग्रो क्रॉप्स, फिशरमैन बैक फॉर देयर फिशिंग ट्रिप, पीपल अस अम्ब्रेलास, रेनकोट्स, gumboats and children like to play in the rainy day। यहाँ पे बताया गया है कि जो फार्मर यानी खेडूत लोग रहते हैं वो अपने फार्म में जाके क्या करते हैं, ग्रो क्रॉप्स यानी जो फसल रहती है उसको काटने का काम करते हैं। फिशरमैन यानी जो फिश को पकड़ते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो भी ज़्यादातर उसी टाइम पे फिशिंग ट्रैप यानी उसको पकड़ते हैं, और उसका यानी बिजनेस वही सीजन में मानसून में ज़्यादा चलता है। और पीपल अस अम्ब्रेलास यानी जो छोटे बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, अम्ब्रेला, रेनकोट्स यानी बोट्स यानी जो यानी जो ये सब चीज़ें हैं वो बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला, रेनकोट पहन के बाहर निकलते हैं और बारिश का रेनी का एंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द रेनी डे, तो चिल्ड्रन भी क्या करते हैं, उनको ये बारिश के दिन बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यानी छोटे बच्चे को वो ये बारिश बहुत अच्छी लगती है। वो लोग भी क्या करते हैं, पेपर लेते हैं, उसका नौका यानी नाव बनाते हैं और जो पानी बहता है उसमें वहाँ छोड़ के खूब एंजॉय करते हैं। इस तरह से यहाँ पे चैप्टर में तीनों सीजन के बारे में बताया है। जैसे हमने देखा 3 सीजन कौन कौन सी है, समर, विंटर और मानसून। तो ये जो समर के सीजन में क्या होता है, गर्मी लगती है। तो जैसे हमने देखा कि इन समर यानी समर में बहुत गर्मी लगती है, इन विंटर यानी विंटर में बहुत ठंडी लगती है, और मानसून यानी रेनी के डे यानी बहुत बारिश, मानसून में बारिश होती है। इस तरह से तीनों सीजन में किस तरह से सब लोग एंजॉय करते हैं वो सब बातें हमने देखी। तो यहाँ पे ये चैप्टर 12 है वो पूरा होता है। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर पूरे इसमें से चैप्टर में से ही हमको ढूंढ के लिखना है, और सब आंसर यहाँ पे है। तो हमको इसमें से चैप्टर में से ढूंढ के आंसर लिखने हैं। जैसे हम देखेंगे एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील इन समर। तो समर के दिनों में हमको कैसा फील होता है उसके बारे में यहाँ पे बताना है, और बताया गया है वो आंसर यानी चैप्टर में से ढूंढ के लिखना है। अब हम देखते हैं 2 नंबर, वाई डू मैनी इंसेक्ट कम आउट ऑफ देयर होल्स इन समर। तो यहाँ पे भी कौन कौन से इंसेक्ट रहते हैं, वो होल यानी जो दल रहता है, होल रहता है, उसमें से बाहर निकल के एंजॉय करते वो बताया है, वो बताना है। अब 3 नंबर में देखते हैं, हु विजिट टू आवर कंट्री इन विंटर। तो यहाँ पे भी
विंटर के बारे में बताया है वो अब तुमको ये आंसर बुक्स में से ढूंढ के लिखना है। यानी ये बताना है कि कौन सा बर्ड्स है जो विंटर के दिनों में हमारी कंट्री में विज़िट लगाता है यानी आता है, उसके बारे में बताना है। और 4 नंबर में देखेंगे विच सीजन इज़ नाउ अस एज क्वीन ऑफ द सीजन। तो यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स रहते हैं जो खूब कौन से सीजन में जो किस तरह से एंजॉय करते हैं वो बताना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर विच बर्ड्स डांस इन मानसून सीजन। तो ये जो मानसून की सीज़न रहती है उसमें कौन सा बर्ड्स डांस करता है, तो हमको पिकॉक के बारे में बताना है। तो पिकॉक क्या करता है, अपने फेदर्स यानी पंख फैला के डांस करता है। अब 6 नंबर में देखेंगे नेम सम इंसेक्ट यू सी इन मानसून। तो यहाँ पे मानसून के सीज़न में कौन कौन से इंसेक्ट देखने को मिलते हैं वो बताना है। अब 7 नंबर में देखते हैं विच एक्टिविटीज़ डू यू लाइक टू डू इन विंटर। तो यहाँ पे भी ये आंसर बुक्स में यानी चैप्टर में है तो वो यहाँ पे लिखना है। अब 8 नंबर में देखते हैं व्हाट डू द फार्मर्स डू इन मानसून। यानी फार्मर लोग मानसून के सीज़न में क्या काम करते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर भी हमको ये चैप्टर में ही मिलेगा, उसमें ही आंसर है। अब हम नीचे देखेंगे 1 नंबर देखा क्वेश्चन आंसर। अब 2 नंबर है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो ए और बी यानी ये जो बॉक्स बने हैं और बीच में है आंसर। तो जो आंसर है वो हमको नंबर के हिसाब से सामने आंसर लिखना है। जैसे यहाँ 1 नंबर में फैन लिखा है, 2 नंबर में फ्रॉग और क्रॉक्स लिखा है और 3 नंबर में पिकनिक लिखा हुआ है। यहाँ बी नंबर में देखेंगे सीज़न लिखी हुई है, 1 नंबर में मानसून है, 2 नंबर में विंटर है, 3 नंबर में समर की सीज़न है। और बीच में इसमें जो सही आंसर है वो हमको आंसर में लिखना है। जैसे हम देखेंगे 1 नंबर में फ़ैन, तो फ़ैन हम कौन से सीज़न में यूज़ करते हैं, समर के सीज़न में। तो ये जो समर है वो हमको यहाँ पे लिखना है 1 नंबर के आंसर में। अब 2 नंबर फ्रॉग क्रॉक्स यानी फ्रॉग कौन से सीज़न में ये देखने को मिलता है, मानसून की सीज़न में। तो ये मानसून की स्पेलिंग जो मानसून है वो यहाँ पे लिखना है 2 नंबर में। अब देखो 3 नंबर पिकनिक। तो पिकनिक हम कौन से सीज़न में जाते हैं, विंटर के सीज़न में यानी ठंडी के दिनों में। तो ये विंटर है वो हमको 3 नंबर में लिखना है। इस तरह से आंसर है 1 नंबर का आंसर 1 नंबर का आंसर है समर, 2 नंबर का आंसर है मानसून और 3 नंबर का आंसर है विंटर। तो ये है तुम लोगों का मैच द फॉलोइंग। ये जो सही आंसर है वो लिखना है नोटबुक या फुल स्केप में। अब देखते हैं हम नीचे ट्रू और फॉल्स। जो सही है उसके आगे सही करना है, जो आंसर गलत है उसके आगे पीछे गलत बताना है। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। अब हम 1 नंबर में देखेंगे वी नीड फैन इन समर। तो यानी यहाँ पे बताया कि समर के सीज़न में हम फैन यूज़ करते हैं कि नहीं करते, तो हाँ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू। अब 2 नंबर में देखते हैं वी गो फॉर अ पिकनिक इन समर। तो हम पिकनिक समर की सीज़न में जाते हैं, तो नो ये गलत है। तो हम विंटर में जाते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है। आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स यानी गलत है। अब 3 नंबर में देखते हैं वी अस रेनकोट्स इन विंटर। ये भी गलत है क्योंकि रेनकोट हम कौन से सीज़न में पहनते हैं, मानसून की सीज़न में। कौन से सीज़न में, मानसून की। यहाँ पे विंटर बताया है तो ये गलत है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, आंसर में फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब हम देखते हैं 4 नंबर वर्म्स आर सीन इन मानसून। तो ए भी इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है क्योंकि ये आंसर सही है। अब देखते हैं 5 नंबर
कुक्कू सिंग्स इन समर, ये भी राइट आएगा क्योंकि कुक्कू समर के सीजनों में ही अपना मधुरी आवाज़ में गाना गाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। क्या लिखना है, ट्रू। तो मैं वापस से बता रही हूँ, देखो यहाँ पे राइट और ट्रू और फॉल्स में 1 नंबर का आंसर है ट्रू, 2 नंबर का आंसर है फॉल्स, 3 नंबर का आंसर है फॉल्स, 4 नंबर का आंसर है ट्रू और 5 नंबर का आंसर भी ट्रू है। तो ये पूरी एक्सरसाइज भी मैंने जैसे तुम लोगों को समझाई है वैसे तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में करना है। और जो आंसर तुम लोगों की बुक्स में तुमने नहीं लिखे हैं तो वो एक चैप्टर में ढूंढ के तुम लोगों को इसमें से ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है मैच द फॉलोइंग है और ट्रू और फॉल्स है। ये तीनों की तीनों चीज़ें तुमको फुल स्केप या नोटबुक में लिखना है। आज हमारा ये चैप्टर 12 है ENV में, वो यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।